नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। अमेरिका और ईरान के बीच डील हुई और डील को अभी एक अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है। अभी ये अंतरिम डील है। 14 पॉइंट की ये डील हुई थी और इसके बाद ये हुआ कि 60 दिन का समय दिया गया कि इसमें उसको अंतिम रूप दिया जाएगा कि कैसे इसको लागू करना है। लेकिन उसके पहले ही अभी डील को अंतिम रूप देने की कोशिशें हो रही हैं। उसके पहले ही अमेरिका ने इस डील का उल्लंघन करना शुरू कर दिया है। उल्लंघन कैसे किया जा रहा है कि चूंकि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर इस डील में कोई बात नहीं हुई थी। ईरान ने कहा था कि हम खोल देंगे, लेकिन इस पर हमारा नियंत्रण रहेगा। और जो 14 पॉइंट का फार्मूला है उसमें इसको लेकर कोई बात नहीं कही गई है कि हॉर्मुज पर ईरान का और ओमान का जो कंट्रोल है वो किस तरीके से लागू होगा। उसको ये दोनों देश देखेंगे। अब वहाँ से कार्गो शिप जा रहा था जो बिना निगरानी किए वो अपने आप, यानी जो ईरान की सीमा के बजाय ओमान की सीमा से वो जा रहा था ईरान की टेरिटरी में। और उसके बाद फिर उस पर ज़बरदस्त हमला किया ईरान ने। और चूंकि ये हमला इसलिए किया कि आप हॉर्मुज स्ट्रेट पर बिना उसकी परमिशन के कैसे निकल रहे हो, किसका जहाज़ है। इसके बाद फिर अमेरिका की ओर से ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए गए, उसके रडार सिस्टम पर हमले किए गए। यानी सीधे तौर पर दोनों देशों के बीच लड़ाई एक बार फिर शुरू हो गई है। और उसके बाद बयानबाजी भी शुरू हो गई है। यहाँ किस तरीके से ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि वो किसी भी कीमत पर हॉर्मुज स्ट्रेट में बिना उसकी अनुमति के अगर कोई जहाज़ जाता है तो वो फिर उसकी जो टेरिटरी है, उसकी सीमाएं हैं, उसका उल्लंघन माना जाएगा। फिर उस तरह से कार्रवाई की जाएगी जिसके तहत इस कार्गो शिप पर हमला किया गया है। दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि वो ईरान शर्तों का पालन नहीं कर रहा है। लेकिन ये तो हमले हुए हैं और अभी ऐसा लग रहा है कि अभी हमले और भी होंगे। उसके पीछे कई और भी कारण हैं। दरअसल अमेरिका परेशान तो था ही इस डील को करने के लिए, किसी भी तरह से युद्ध विराम हो। युद्ध विराम हो गया था, युद्ध विराम को स्थायी रूप देने की कोशिश हो रही थी, शांति समझौते की हो रही थी। उसी के तहत ये डील भी हुई है और डील भी बड़ी मुश्किलों में फाइनल हो पाई है दोनों देशों के बीच, जिसकी लगातार हमने आपको जानकारी दी है। इधर अमेरिका ईरान से तो डील कर रहा है क्योंकि ईरान से डील करना उसकी मजबूरी हो गई है। ईरान ने 2 महीने की लड़ाई में जिस तरीके से पस्त कर दिया था अमेरिका को और इसराइल को, अमेरिका के पास दूसरा कोई चारा नहीं था। अमेरिका के अपने देश में किस तरह से वो डोनाल्ड ट्रंप घिरे हुए थे, सेना कैसे विरोध कर रही थी, इसके अलावा आम जनता, और न केवल राजनीतिक रूप में अगर देखें तो डेमोक्रेटिक पार्टी उनकी विपक्षी पार्टी, बल्कि उनकी अपनी पार्टी के सांसद भी किस तरीके से विरोध में साफ तौर पर झंडा उठाए हुए थे। और संसद में जब भी इससे जुड़े हुए मुद्दों पर, युद्ध से जुड़े मुद्दों पर वोटिंग हो रही थी तो कई रिपब्लिकन सांसद डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वोटिंग में भी ये लगातार दिखाई पड़ा है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए इसके अलावा जो सबसे मजबूत सहयोगी अमेरिका के रहे हैं, यानी यूरोपियन देश, वो यूरोपियन देश किस तरीके से अमेरिका से इस लड़ाई की वजह से उन्होंने अमेरिका का साथ छोड़ दिया है। तो ये सारी परिस्थितियां ऐसी थी। अमेरिका ने चीन और रूस से भी सहयोग मांगने की कोशिश की, वहाँ से भी निराशा हाथ लगी और आखिरकार उसके पास डील करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। लेकिन ये डील फाइनल तो ज़रूर हो गई, पर इस डील में जो सबसे बड़ा अड़ंगा था वो इजराइल का था। इजराइल की ही वजह से अमेरिका को युद्ध में भी कूदना पड़ा और ईरान के साथ कोई डील ना होने पाए। इजराइल की लगातार यही कोशिश थी और आखिरकार इजराइल की तमाम कोशिशों के बावजूद डील तो फाइनल हो गई, लेकिन अभी भी डील काम करेगी या डील स्थायी रूप लेगी, इसको अभी ये अंतरिम डील है, ये स्थायी रूप से ये डील यानी शांति समझौता हो पाएगा, उसको लेकर आशंकाएं बनी हुई है। क्योंकि इजराइल एक भी बात अमेरिका की नहीं मान रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही विश्वास के साथ कहा था कि वो जो कुछ कहेंगे वो इजराइल मानेगा, नेतान्याहू मानेंगे। लेकिन नेतान्याहू ने साफ तौर पर कह दिया है कि उनका अपना देश, वो संप्रभु देश के नेता हैं और ऐसा नहीं कि अमेरिका जो कह देगा हम मान लेंगे, ऐसा कतई नहीं है। यानी सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि आप ईरान के साथ डील करते रहिए, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी ओर अमेरिका ने डील कराई इजराइल और लेबनान के बीच में, लेकिन
इजराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। अब हिजबुल्लाह का एक बयान आया है उसके कमांडर का, उसके नेता का, कि जो भी लेबनान के साथ समझौता इजराइल के साथ हुआ है अमेरिका की और डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में, हम उस समझौते को ख़त्म करते हैं। इसलिए ख़त्म करते हैं क्योंकि इजराइल ने एक पैसे का रत्ती भर भी उसका सम्मान नहीं किया है, उसका पालन नहीं किया है। क्योंकि जब से समझौता हुआ है, ट्रंप की तमाम चेतावनियों के बावजूद इजराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। और ये जो हिजबुल्लाह के कमांडर उन्होंने कहा कि लेबनान पर हमला, उसकी संप्रभुता पर हमला हो रहा है, और अमेरिका की ये कोशिश है कि लेबनान और हिजबुल्लाह जो है वो आत्मसमर्पण कर दे, जो कभी नहीं हो सकता है। इधर ईरान ने भी कहा है कि लेबनान पर हुआ हमला वो ईरान पर हमला माना जाएगा, चूँकि हिजबुल्लाह लगातार ईरान का समर्थन करता रहा है, ईरान का साथ देता रहा है। तो कहने का मतलब यह कि इजराइल इस समझौते के बिल्कुल खिलाफ रहा है, और समझौता होने के बावजूद वो लागू ना हो पाए, उसमें अड़चने आए, इसकी वो पूरी कोशिश कर रहा है। उन्हीं कोशिशों का अब ये नतीजा है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो एक डील हुई भी है, वो डील अब खटाई में पड़ने की बजाय आप ये कह सकते हैं कि वो डील लगभग अब ख़त्म हो गई है, क्योंकि दोनों तरफ से जब हमले शुरू हो गए हैं तो फिर डील का कोई मतलब रह नहीं जाता है। दूसरी बात यह कि डील में जो शर्तें हैं सीधे सीधे वो अमेरिका के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो बड़ी अपमानजनक शर्तें हैं, जिन शर्तों को लेकर अमेरिका अभी तक बिल्कुल दृढ़ था, बिल्कुल एक रिजिड था कि ये हम नहीं मानेंगे। ईरान की उन सारी शर्तों को अमेरिका को मानना पड़ा है, चाहे वो मुआवजा देने की $300 अरब मुआवजा देने की बात हो, चाहे वो दोबारा हमला न करने का आश्वासन देने की बात, गारंटी देने की बात हो, और चाहे ईरान पर लगे प्रतिबंधों को ख़त्म करने की बात हो। ये सारी शर्तें, जो 3 मूल शर्तें थी ईरान की, उन सारी शर्तों पर अमेरिका समझौता करने को बाध्य हुआ है, सारी शर्तें मानी। दूसरी ओर जो शर्तें मुख्य रूप से थी अमेरिका की तरफ से कि ईरान परमाणु अपना जो कार्यक्रम है वो बंद कर देगा, अपना जो एनरिच्ड यूरेनियम यानी संवर्धित यूरेनियम है जिससे परमाणु बम बन सकता है, उस संवर्धित यूरेनियम को हमारे पास या फिर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को सौंप देगा। ईरान ने कहा है कि ये दोनों शर्तें नहीं मानी गई हैं और वो 14 पॉइंट फार्मूले में हैं भी नहीं, यानी जो मुख्य शर्त अमेरिका की थी, उन दोनों शर्तों को ईरान ने मानने से साफ इनकार कर दिया। उसका कहना है कि हम संप्रभु राष्ट्र हैं, हम युद्ध जीते हुए हैं, आपकी शर्तों को, अपनी संप्रभुता को हम खतरे में डालते हुए हम क्यों मान लें, और क्या ज़रूरत है, हमारी क्या मजबूरी है। तो सीधे तौर पर उसने इन दोनों ही शर्तों को नकार दिया है। अच्छा, बड़ी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भाई अब आपने इतने दिनों तक, दशकों से ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाए रखे, ईरान को आपने कोशिश की पूरी दुनिया से वो अलग थलग हो जाए, अलग थलग वो पड़ा भी रहा। इन सब के बावजूद उसने जिस तरीके से अपने डिफेंस सिस्टम को, अपने जो साइंटिफिक टेम्परामेंट को इतना मजबूत किया है, अपनी तकनीक को इतना विकसित किया है, उसको देखते हुए सभी हैरान है। और इस लड़ाई में जिस तरह से ईरान का प्रदर्शन रहा है, अमेरिका और इजराइल दोनों जो अपने को सुपर पावर कहते हैं, इन दोनों सुपर पावर को संयुक्त रूप से जिस तरह से मात दी है ईरान ने, उसने सबको चौंका दिया है। अब इन परिस्थितियों के बावजूद ईरान अगर आपकी शर्तें मान ले, और शर्तें उसकी ये है कि वो अपने को निहत्था कर दे, यानी अपना जो उसका परमाणु कार्यक्रम, हालांकि ईरान ने कभी नहीं कहा कि वो परमाणु बम बनाने का इच्छुक है, उस बार बार इस बात से इनकार करता रहा है। ये भी कहा है कि परमाणु कार्यक्रम उसका शांति के लिए है, यानी जो अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए है, एनर्जी के लिए है, और उसको हम जारी रखेंगे। तो वो आपको कैसे अपने परमाणु कार्यक्रम को रोक देगा, जबकि वो युद्ध जीता हुआ है, वो दावा ही नहीं कर रहा है, वो दिखाई भी पड़ रहा है। और साथ ही आप जब उससे हर शर्त पर, हर स्तर पर झुककर आप उससे अगर समझौता करने को तैयार हैं, तो इसका मतलब ये है कि मजबूरी आपकी है, ईरान की नहीं है। और कई रिपोर्ट्स, पेंटागन की रिपोर्ट आ चुकी है, अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आ चुकी है कि इस तरह की लड़ाई महीनों नहीं सालों लड़ सकता है ईरान, लेकिन ऐसी लड़ाई लड़ने की क्षमता अमेरिका में नहीं है कि वो बहुत लंबी लड़ाई ईरान के साथ लड़ सके, चाहे वो अमेरिका हो चाहे इजराइल हो। तो ये सारी जो परिस्थितियां हैं, ये सारी इतनी मुश्किलों के बावजूद ये डील हुई, बावजूद इसके अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हों या फिर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हों, वो कई ऐसे बयान देते रहे जो ईरान को खटक रहे थे, और ईरान उनका
प्रतिवाद भी कर रहा था, उनका विरोध भी कर रहा था कि आपको जब डील के इतर जाकर आपको बयान नहीं देने चाहिए कि हमने समझौता ये किया है, जो समझौता आपने किया है आपको उसी पर दृढ़ रहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन लगातार बयानबाजी उनकी तरफ से होती रही और जब हॉर्मुज स्ट्रेट पर एक तरीके से ज़बरदस्ती दिखाने की कोशिश की तो फिर ईरान ने वहीं पर रोका और रोकने का सीधा मतलब था कि फिर ये युद्ध की शुरुआत एक बार फिर हो गई। अब ये देखना है कि ये लड़ाई यहीं पर रुक जाती है या फिर आगे बढ़ती है, क्योंकि ईरान का ज़बरदस्त दबाव है अमेरिका के ऊपर, और दबाव ही नहीं बल्कि जो शुरू से दिखाई पड़ रहा है कि एक ब्लैकमेलिंग हो रही है, वो ब्लैकमेलिंग फिर से अपना काम करेगी, कारगर साबित होगी या नहीं, ये देखने वाली बात है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।